कीव में कैसे ऊंची इमारतों को रूस ने अपने निशाना बनाया है। रूसी हमलों से कई इलाकों में आग लग गई है। आग लगने से मची है जबरदस्त तबाही। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक और तस्वीर सामने आई है कीव में किस तरह से एक ऊंची रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। रूस द्वारा किए गए इस हमले में आसमान में बहुत ऊपर तक धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। कीव में हुए इस हमले के बाद रूस का रिहायशी इलाकों पर हमला जारी है। हमले से कई इलाकों में आग लगी है। आग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। एक तरह की तबाही अलग अलग शहरों में दिखाई दे रही है, जिसमें रिहायशी इलाके निशाने पर हैं, पैसेंजर ट्रेन निशाने पर है। यूक्रेन का यही आरोप है कि रूस आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने के लिए दिया गया ट्रंप का शांति प्रस्ताव बारूदी लपटों में जल रहा है। एक तरफ अबू धाबी में वार्ता जारी है तो दूसरी तरफ यूक्रेन पर बदले यूरोप के रुख ने पुतिन को आक्रामक बना दिया है। अब पुतिन का एक ही मकसद है, वार्ता उनकी शर्तों पर होगी या फिर यूक्रेन विनाश के दबाव में रूस का अंग बन जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे पुतिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रंप का शांति प्रस्ताव, होंगे नए बदलाव, पुतिन की रणनीति, बदल जाएगी स्थिति। अब यूक्रेन को ईयू में शामिल करने पर कई देश सहमत नहीं हैं, जिससे ट्रंप का शांति प्रस्ताव रूस के पक्ष में जा सकता है और इस स्थिति को अवसर मानकर पुतिन ने आक्रामकता बढ़ा दी। खुद ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि वो 1 फरवरी को त्रिपक्षीय वार्ता की तैयारी में जुटे हैं। इस त्रिपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, खासतौर पर वो मुद्दे जो जटिल राजनीति में अनसुलझे हैं। उनके मुताबिक अबू धाबी वार्ता के जरिए यूएस समाधान चाहता है, लेकिन कीव खुद शांति स्थापना के लिए तैयार नहीं है। कीव से लगातार विरोधाभासी बयान जारी हो रहे हैं। उनका कहना है कि वो रूस को कोई और रियायत नहीं देंगे। इस आक्रामकता को प्रमाणित करती हैं ये तस्वीरें, जिसमें पुतिन ने ओडेसा में तबाही मचाकर विनाश की कल्पना को साकार रूप दे दिया है। यही नहीं, रूसी ड्रोन ने ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह तक बारूदी तबाही मचाकर यूक्रेन के लिए चेतावनी जारी कर दी, जबकि खार्किव में तबाही मचाकर यूक्रेन के एनर्जी हब को भी नष्ट करने के लिए कदम उठा लिए गए हैं।